एक ऐसी रस्म जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन ये रस्म इतनी आसान नहीं है। ये एक तरह की कुर्बानी है जिनमें गांव की उत्साही लड़कियों को दुल्हन बनाया जाता है जो कि गरीब और मासूम है, और उन्हें एक ऐसे गार में ढकेल दिया जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता। तो रस्म क्या है और इन लड़कियों के साथ आखिर क्या होता है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत एक बादशाह को दिखाते हुए होती है जो कि अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा था। बादशाह उसका पीछा करते हुए उस ड्रैगन की गुफा में चला जाता है। वहाँ पर उसे कुछ चीज दिखाई देती है जिसे वो गौर से देखने लगता है। तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है। वो बादशाह के सिपाहियों पर आग उगलने लगता है और एक एक करके उन सभी को मार देता है। अब बादशाह के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक कर उससे अपनी जान की भीख मांगे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और कई सौ साल आगे चला जाता है, जहाँ पर हम एक गांव को देखते हैं। ये किंगडम काफी गरीब होता है। यहाँ के लोग भूख से मर रहे थे। हमें इसी गाँव में इस फिल्म की मेन कैरेक्टर एल्डी को दिखाया जाता है जो कि इस गाँव के मुखिया की बेटी है। और आज एल्डी के लिए एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया था, जिससे एल्डी के डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एल्डी का रिश्ता हो जाता है तो इससे उनके किंगडम के हालात भी बदल जाएंगे। अब एल्डी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के लोगों के हालात देखते हुए इस रिश्ते के लिए मान जाती है। और इसके बाद वो एल्डी का पूरा परिवार एक नाव में सवार होकर उस प्रिंस के महल के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में जाते हुए उन्हें समुद्री धुंध के अंदर ड्रैगन के स्टैचू भी नजर आते हैं। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग महल में पहुंच जाते हैं। एल्डी और उसके परिवार को ये महल काफी पसंद आता है। ये महल काफी बड़ा था। यहाँ पर उनका वेलकम प्रिंस का एक खास आदमी करता है, जिसके बाद इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे भी दिखा दिए जाते हैं। रात में एल्डी खिड़की से बाहर देख रही होती है, तभी उसे दूर के पहाड़ों में एक जगह पर आग नजर आती है। खैर अब सुबह हो जाती है और रानी एल्डी के डैड से कहती है कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। अब इसके बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। दूसरी तरफ प्रिंस और एल्डी भी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर एल्डी प्रिंस से पूछती है, क्या आपसे भी जबरदस्ती शादी कराई जा रही है? प्रिंस कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम पसंद आई हो। खैर अभी बातें करते करते एक पहाड़ी तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एल्डी प्रिंस से पूछती है कि कल रात मैंने दूसरी तरफ के पहाड़ों पर आग लगी हुई देखी थी। प्रिंस कहता है वो पहाड़ियाँ वो हमारे लिए काफी खास है, क्योंकि उन पहाड़ियों की एक जगह पर हमारे रीति रिवाजों की रस्में होती हैं, जो कि हमारी शादी वाले दिन भी होंगी और हम अपनी शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ हमें एल्डी के डैड को दिखाया जाता है जो कि रानी से बात करने के लिए उस रूम से काफी उदास होकर बाहर आए थे। जब एल्डी की माम उसके फादर से पूछती है कि अंदर क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बताते हैं, इसलिए वो इसके बारे में सीधा रानी से पूछने के लिए कहती है। लेकिन रानी बहुत ज्यादा घमंडी होती है। वो एल्डी की मॉम से बात नहीं करती है। वो कहती है कि हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी से मतलब है, हमें फालतू के रिश्ते नहीं चाहिए। जिसके बाद एल्डी की माँ एल्डी के पास जाती है और उसे समझाती है कि ये शादी मत करो, मुझे लगता है कि कहीं कुछ बुरा होने वाला है। अब इसी दौरान पीछे से एल्डी के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अपनी वाइफ को अपनी बातों में लगाकर यहाँ से बाहर ले जाते हैं, यानी कि वो कुछ तो छिपा रहे थे। खैर अब अगले सीन में हम एल्डी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। अब एल्डी अपनी रस्मों के बाद उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाती है जहाँ पर कल रात उसने आग देखी थी, क्योंकि प्रिंस ने उससे पहले ही कहा था कि वहाँ पर इनकी कुछ रस्में होंगी। ये लोग उस पहाड़ के पास उस गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ पर किंगडम के बहुत सारे लोग पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर रानी एल्डी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है, जिसने कि 100 साल पहले हमारे किंगडम पर काफी तबाही फैलाई थी, और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो इससे लड़ने के लिए इस गुफा में आ गए, लेकिन वो ड्रैगन बहुत खतरनाक थी, उससे कोई भी कभी भी जीत नहीं पाया था, और हमारे बादशाह भी उससे जीत नहीं पाए। अपनी और अपने लोगों की जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उससे एक सौदा किया कि वो अपनी तीनों अजीज बेटियों को इस ड्रैगन को कुर्बान कर देंगे। ड्रैगन इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद उसने कभी हमारे किंगडम
किंगडम पर हमला नहीं किया और उस दिन के बाद से ही हम ये रस्म आज तक करते चले आ रहे हैं। रानी प्रिंस और एल्डी दोनों के हाथ पर एक कट लगाती है और इनके खून को आपस में मिला देती है और कहती है कि अब से तुम एक हो चुके हो। जिसके बाद प्रिंस एल्डी को अपनी गोद में उठाता है। एल्डी यहाँ पर शर्माती है, लेकिन साथ ही वो काफी खुश भी होती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। वो प्रिंस एल्डी को नीचे उस खाई में फेंक देता है। वो बहुत ऊंचाई से गिरती है, जिस वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब एल्डी को होश आता है तो वो अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है और एल्डी की आवाज सुनकर उस सोई हुई ड्रैगन की भी आँख खुल जाती है। जब कोई एल्डी की मदद करने के लिए नहीं आता तब वो खुद ही ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद एल्डी देखती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियों का सामान पड़ा था। तभी यहाँ पर एल्डी को अचानक एक जगह पर आग नजर आती है, जिसे वो देखने के लिए आगे जाती है। वो यहाँ पर देखती है कि कुछ उड़ने वाली बर्ड्स आग से जलकर मर रही हैं और ये आग उस ड्रैगन ने ही लगाई थी। अब यहाँ पर एल्डी उस ड्रैगन को भी देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। ड्रैगन एल्डी से उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है, जिस पर एल्डी उससे अपना नाम बताती है। ड्रैगन कहती है कि तुम यहाँ पर एक की वजह से आई हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से शाही खून की खुशबू आ रही है। जिसके बाद एल्डी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। ड्रैगन उसे भागते देखकर उसके ऊपर अपनी आग उगलती है। अब किसी तरह से बचते हुए एल्डी एक छोटी गुफा में आ जाती है, लेकिन वो ड्रैगन की आग से बच नहीं पाई थी। उसका एक पैर बुरी तरह से जल जाता है। वो अपने कपड़े फाड़ती है और अपने पैर के जख्म को बांध लेती है। एल्डी हार नहीं मान सकती थी। वो उठती है और अपने पास से एक लैंप को निकालकर इस जगह को खोजना शुरू कर देती है। उसे एक जगह पर नीली रोशनी दिखाई देती है और जब वो उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंचती है, लेकिन बीच में एक गहरी खाई थी। वो यहाँ से कूदने का फैसला करती है और जब वो ऐसा करती है वो उस दूसरी जगह से फिसलने लगती है। वो खाई में गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसके पास जो चाकू था वो उसे जमीन में गाड़कर अपनी जान बचा लेती है। यहाँ पर जिस पेड़ से वो नीली रोशनी निकल रही थी, वो रोशनी दरअसल इन पेड़ों पर लगे छोटे छोटे कीड़ों से निकल रही थी। अब यहाँ पर एल्डी एक बार फिर से अपनी ड्रेस फाड़ती है और उसके अंदर बहुत सारे कीड़ों को रख लेती है, ताकि आगे जाने पर वो कीड़े उसके लिए एक लैंप की तरह काम करे। एल्डी को यहाँ पर पास ही में एक जगह पर थोड़ा पानी भरा हुआ भी मिलता है। वो बर्फ के क्रिस्टल से टपक रहे पानी को पीने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है। वो फिर से उस पर अपनी आग उगलता है, जिससे बचने के लिए एल्डी वहाँ से फिर से भाग जाती है। एल्डी फिर से एक छोटी जगह पर आकर छिप जाती है, जहाँ बाहर से वो ड्रैगन एल्डी से कहती है कोई भी लड़की यहाँ से जिंदा नहीं गई है। जिस जगह पर एल्डी थी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के नाम भी लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़कर एल्डी समझ जाती है कि इस जगह पर बहुत सारी लड़कियों को सेक्रीफाइस किया गया है। वो यहाँ पर काफी थकी हुई थी, इसलिए वो सो जाती है और जब वो उठती है वो जो सारे कीड़े इसने इकट्ठा किए थे वो सभी इसके जख्म पर बैठे हुए थे। ये देखकर एल्डी घबरा जाती है और जब वो जल्दी से उन कीड़ों को अपने जख्म से हटाती है तो वो देखती है पूरा जख्म ठीक हो चुका है, यानी कि वो कीड़े काफी काम के थे। जिसके बाद वो इन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है और एक जगह पर एक पत्थर पर उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक नक्शा दिखाई देता है, जो कि यहाँ पहले आई किसी लड़के ने ही बनाया होगा। लेकिन वो रास्ता काफी नुकीली क्रिस्टलों से भरा हुआ था, इनसे उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन वो काफी बहादुर थी, उसे सिर्फ यहाँ से निकलना था, इसलिए वो अपनी परवाह न करते हुए यहाँ से बाहर निकलने लगती है और आखिरकार उसे बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक होती है। ये पहाड़ की चोटी थी, यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। वो रोने लगती है। तभी उसे यहाँ पर कुछ आदमी दिखाई देते हैं, जिन्हें वो जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देने लगती है। लेकिन इतनी ऊंचाई से वो नीचे मौजूद आदमी उसे सुन नहीं पा रहे थे। तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो दोबारा इस पर हमला करता, इसलिए एल्डी वापस कैंप के अंदर आ जाती है। जिस पर वो ड्रैगन कहती है कितना भागोगी, आज तक यहाँ से मुझसे बचकर कोई भी नहीं जा पाया।
अभी वो यहाँ पर बातें कर ही रही होती है कि तभी नीचे से एल्डी को उसके डैड की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही वो ड्रैगन भी नीचे उस आवाज के पीछे चली जाती है और एल्डी भी अपने डैड के पास जाने के लिए नीचे उतरती है। नीचे उतरने पर उसे बहुत सारे सोने के साथ 3 ड्रैगन के मरे हुए बच्चे भी नजर आते हैं। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि रानी ने उसे जो कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था। दरअसल जब कई 100 साल पहले बादशाह इस कैंप के अंदर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि उस ड्रैगन के यहाँ पर 3 अंडे हैं जिनमें से कि 3 बच्चे निकल रहे हैं। राजा ने उसके तीनों बच्चों को मरवा दिया और इसी का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। फिर पास्ट का हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगता है। ड्रैगन राजा से कहती है कि मैं भी तुम्हें अपनी तरह तड़पता देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को शांति से जीने दूंगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर एल्डी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ ड्रैगन आता है और उनके सभी साथियों को मार देता है। एल्डी के फादर ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जिस पर ड्रैगन कहती है तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को। यहाँ पर एल्डी के फादर उससे जोर से कहते हैं कि बेटा तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। ये बात सुनकर उस ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो अपना एक नाखून एल्डी के फादर के सीने में घुसा देती है। अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता देख एल्डी के मुंह से आवाज निकल जाती है, जिससे उस ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन एल्डी को ढूंढने के लिए चली जाती है और मौका मिलते ही एल्डी अपने फादर के पास आ जाती है, जो कि मरते हुए एल्डी से कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें रानी को बेच दिया। जाओ यहाँ से बाहर निकलो, बाहर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये कहकर वो मर जाते हैं और एल्डी यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है। एल्डी यहाँ से बाहर जा रही थी और तभी वो ड्रैगन भी उसे देख लेती है। वो अपनी आग एल्डी पर उगलने लगती है, लेकिन किसी तरह से वो उस ड्रैगन से बचते हुए इस गुफा से बाहर निकल आती है। वो अपने डैड का घोड़ा लेती है और यहाँ से भागने लगती है और साथ ही वो ड्रैगन भी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। वो घोड़े से उतरकर पत्थरों के पीछे एक जगह पर छिप जाती है, जिस वजह से वो ड्रैगन उसे देख नहीं पाती, लेकिन गुस्से में वो उसके घोड़े को जला देती है। दूर महल से रानी भी ये नजारा देख रही थी और कहती है कि ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। दूसरी तरफ एल्डी की बहन भी अपनी नाव से ये सब नजारा देख रही होती है। तभी यहाँ पर वो रानी आ जाती है और एल्डी की बहन को किडनैप करके ले जाती है, क्योंकि अब इनका प्लान था कि अब वो एल्डी की जगह उसकी बहन को उस ड्रैगन को देकर अपने किंगडम को बचा लेंगे। एल्डी की माँ जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी उन्हें भी चाकू मार कर यहाँ से चली जाती है। एल्डी भी छिपते छिपते अपनी शिप तक जा रही होती है, जहाँ पर वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है, जो कि उसके पास आ रही थी। उसकी माँ कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ और अपनी बहन को ढूंढो। यहाँ पर एल्डी अपनी माँ को बताती है कि हमारे डैड भी अब नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फौरन ही उस कैंप की तरफ दोबारा निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रानी उसकी बहन को लेकर उस गुफा में ही गई होगी। इस बार प्रिंस अपनी माँ से एल्डी की बहन को नीचे फेंकने से मना कर देता है। वो कहता है कि माँ ये बहुत छोटी है, ये गलत है। तो गुस्से में रानी अपने हाथ पर ही एक कट लगाती है और एल्डी की बहन के साथ अपना खून मिलाकर उसे नीचे फेंक देती है और वो ड्रैगन एल्डी की बहन को पकड़ लेती है। एल्डी भी इस टाइम गार में पहुंच गई थी, क्योंकि ड्रैगन को पता था कि एल्डी अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगी। अब एल्डी भी ड्रैगन का सामना करने से पहले अपनी पूरी तैयारी करती है। वो सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने पास बांधती है और कैंप में ही मौजूद पहले से ही काफी हथियारों के साथ अपने फादर की तलवार भी लेती है, क्योंकि वो उसके काम आ सकती थी। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसने कि अभी तक एल्डी की बहन को नहीं मारा था। वो अपने बच्चों के पास बैठी थी। वो एल्डी की बहन से कह रही थी कि तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे बच्चों को मार दिया और अब मैं उनकी बेटी एल्डी को मारकर ही चैन करूंगी। मुझे पता है वो यहाँ पर जरूर आएगी, वो तुम्हें बचाने यहाँ आएगी और मुझे उसे मारने में मजा आएगा। यहाँ पर एल्डी ड्रैगन को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके यहाँ आने का पता चल जाता है और जैसे ही ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है, एल्डी अपनी बहन के पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन फिर से
से आ जाती है। यहाँ पर एल्डी ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया था, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। जिस पर ड्रैगन कहती है कि जो भी है, लेकिन वो है तुम्हारे पूर्वज ही ना। जिस पर एल्डी कहती है कि नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले एल्डी उसे कुछ बता पाती, ड्रैगन अपनी आग उस पर उगलने लगती है और एल्डी उससे बचते हुए पानी में गिर जाती है। एल्डी को अब बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसका हाथ जल गया था, लेकिन ड्रैगन दोबारा से एल्डी को पकड़कर अपने नाखून से उसे जख्मी कर देती है। लेकिन इस बार एल्डी अपने आप को बचाने के लिए अपनी वही तलवार निकालती है और ड्रैगन की आग पर हमला कर देती है। इस वजह से ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है, वो एल्डी को दूर फेंक देती है और उस पर अपनी आग से हमला करती है। लेकिन यहाँ पर एल्डी का एक ट्रैप होता है जिससे उस ड्रैगन की आग टकराकर वापस उसे ही जला देती है। अपनी आग से ही जलकर वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी और एल्डी उसे बताती है कि ये देखो मेरे हाथ का जख्म। वो इसी तरह हमारे हाथ पर कट लगाकर अपना शाही खून हमारे साथ मिलाते हैं। हमें शाही खून बनाकर मेरी ही जैसी बहुत सारी गरीब लड़कियों को तुम्हारे सामने पेश किया जाता है। हम असल में उनके बच्चे नहीं होते, वो तो असल में बड़े सुकून से अपने महल में रहते हैं और हमारी जैसी लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं। और तुमने भी उनके साथ कौन सा कुछ अच्छा किया? जैसा उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे ही तुम भी किसी और के बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई सुनने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है। वो एल्डी से कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तुम मुझे मार दो। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। एल्डी छोटी छोटी कीड़ों को पानी से इकट्ठा करती है। वो उन सभी कीड़ों को उस ड्रैगन के जख्मों पर लगाकर उसके जख्म को ठीक कर देती है। जिसके बाद एल्डी अपना बदला लेने के लिए राजा और रानी के पास जाती है, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर उस ड्रैगन की गार में फेंका था। वो यहाँ पर प्रिंस की फिर से एक और लड़की के साथ शादी करवा रहे थे, जो कि तीसरी और आखिरी थी। एल्डी उस लड़की को सारी सच्चाई बता देती है और उसे यहाँ से भागने को कहती है। जिसके बाद एल्डी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहती है कि जिन्हें भी अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चले जाए। रानी कहती है कि तुम खुद को क्या समझती हो? अगर तुम ड्रैगन से बच आई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें भी डरा सकती हो। तुम अकेली हमारा क्या बिगाड़ सकती हो? जिस पर एल्डी कहती है कि मैं नहीं, वो बिगाड़ेगी। इतने में वो ड्रैगन महल के ऊपर आ जाती है। वो ड्रैगन इस पूरे महल को जलाकर तबाह कर देती है। अब एल्डी और ड्रैगन इन दोनों का ही बदला पूरा हो चुका था। इसके बाद हमें इस मूवी की आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि इस किंगडम में एल्डी, उसकी बहन और उसकी माँ है, वो अपने किंगडम में वापस जाने की तैयारी कर रही थी। अब एल्डी अपनी माँ से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे डैड की जगह इस किंगडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफी अच्छे से चला सकती हो। ये बात सुनकर एल्डी की माँ बहुत खुश हो जाती है और अब ये नाव में बैठकर अपने किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन भी अब एल्डी को दोस्त बना चुकी थी। वो भी एल्डी के साथ उड़कर उसी के किंगडम में जा रही थी। और अब इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।